हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यहाँ पर हम पॉलिटी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है फ्रेंड्स यहाँ पर संविधान के स्रोत, और दूसरा जो यहाँ पर होने वाला है टॉपिक दोस्तों, जो अनुसूची हैं उनसे संबंधित जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पर हम वन लाइनर के फॉर्म में करने वाले हैं कवर। तो आइए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सब पहले फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक हमारा संविधान के स्रोत। तो आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों, एकदम जो भी एग्जाम में बनते हैं, आप बस वीडियो को एंड तक देखना। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है दोस्तों, ऑलरेडी ये पढ़ा है यहाँ पर। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बिल्कुल याद करते हुए चलना क्वेश्चंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मौलिक अधिकार, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ लिया गया है पर्टिकुलर एक देश का, तो अलग अलग करके इसको याद करना। आप देखिए मौलिक अधिकारों की बात हो या फिर न्यायिक पुनर्वालोकन और राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। चौथा है यहाँ पर वित्तीय आपात, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और वित्तीय आपात। अगर ये 5 से 6 चीज़ आपसे पूछेंगे किस देश से ली गई हैं, ये सभी यहाँ पर जो है अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं पर पॉज करके इन सभी तथ्यों को आप बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं। संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दोस्तों ली गई है यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है डायरेक्टली एक ही पूछेंगे आपसे कि संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है, आप करेंगे यहाँ पर ब्रिटेन। इसके अलावा अगर एकल नागरिकता, तब भी आंसर ब्रिटेन ही होना चाहिए। और विधि निर्माण प्रक्रिया यहाँ पर ये भी ब्रिटेन से ली गई है। इसी प्रकार यही पैटर्न यहाँ पर भी आपका फॉलो होगा, बिल्कुल अलग अलग करके याद करना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बनते हैं। आगे चलते हैं। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? तो दोस्तों ये यहाँ पर लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को यहाँ पर लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स जापान से। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये काफ़ी बार रिपीट होता है दोस्तों, ये है यहाँ पर रूस से हमने लिए हैं क्या मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? ये ली गई हैं दोस्तों यहाँ पर जर्मनी से। संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोनों ही यहाँ पर लिए गए हैं किसमें? कनाडा देश से यहाँ पर लिए गए हैं। और दोस्तों एक ही क्वेश्चन है, जो ये संघ सूची है, अब ये राज्य सूची है, और एक और होती है संवर्ती सूची। इस क्रम में अभी वीडियो में आगे ही डिस्कस करेंगे। अब वैसे आप सभी को पता ही होगा, जो संघ सूची है इसमें जो है यहाँ पर सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो यही इसी में होता है। बाकी आगे ही डिस्कस कर लेंगे भी सब कुछ इसके बारे में। प्रस्तावना की भाषा तथा संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? अलग क्वेश्चन है। देखो प्रस्तावना सिंपल ऊपर हमने देख लिया कहाँ से ली गई। अगर ये पूछेंगे आपसे प्रस्तावना की भाषा और यह संवर्ती सूची, ये दोनों ही लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर संविधान की अनुसूची। आइए इसको कर लेते हैं कवर। तो देखिए दोस्तों सभी को पता है यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में। तो दोस्तों देखो इस टॉपिक को यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आई होप आप सभी को वो चीज़ें याद रहेंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ थी? यानी स्टार्टिंग में यहाँ पर थी 8 अनुसूचियाँ, और वर्तमान में आपसे पूछेंगे, आप आंसर करके आएंगे 12। अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है, डायरेक्टली हमें पूछ लेंगे आपसे कि 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है बताओ भैया, 6ठी में बताओ, 7वीं में बताओ किसका उल्लेख है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक पैटर्न टाइप का फॉलो करते हुए चलेंगे। देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है। अब देखो प्रथम की बात चलिए तो सबसे पहले किसकी बात आएगी? राज्य ही। जैसे मान लो एक देश है हमारा भारत, इसके अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले राज्य आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। तो ये सब कुछ होगा क्या, कहाँ पर? ये हो जाएगा प्रथम अनुसूची में, यानी डायरेक्टली प्रथम अनुसूची का संबंध है राज्यों से। एस आप इसको याद कर लो, स्टेट। इसके बाद आगे चलते हैं। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? काफी बार रिपीटेड है, ये है आपका यहाँ पर 69वां संविधान संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब दूसरा है दोस्तों द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? अब देखिए दोस्तों इस लाइन को आप जाओगे तो ये लंबा हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले बन गया स्टेट। अब स्टेट चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? पैसा। बस इतना याद कर लो आप, पहले है स्टेट, उसके बाद है यहाँ पर पैसा। देखो वही चीज़ लिखी है, भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते पेंशन ये सब, यानी आपको डायरेक्टली पैसों की बात की जा रही है। तो ये चीज़ आप याद कर लो, एस और पी, ये स्टेट बना, उसके बाद क्या आएगा? पैसा। तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो ये है दोस्तों अब किसका? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने टाइम में लेने वाली शपथ। यानी देखो स्टेट बन गया, पैसा बन गया। अब क्या करना है हमें? कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कोई विधायक है वो शपथ लेगा, स्टेट बन गया, राज्य बन गया, पैसा आ गया। अब तो क्या है, एक विधायक क्या लेगा वहाँ पर? शपथ लेगा। इस टाइप से चीज़ों को याद करते हुए चलना। ये ले ली इसने शपथ। अब आगे चलते हैं चौथी अनुसूची।
इसमें दिया गया है दोस्तों क्या, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का, यानी देखो स्टेट हो गया, पैसा हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर शपथ भी ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये क्षेत्रों की तरफ जाएंगे कौन, ये जो मान लो जो भी है विधायक ने शपथ ले लिया, ये कहाँ जाएगा, अपने विभिन्न संघीय क्षेत्रों की तरफ जाएगा। तो इसको ऐसे याद करो चौथे को। और आगे है पाँचवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो इसमें है दोस्तों यहाँ पर विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बातें की गई हैं। आप देखो क्षेत्र में भी चले गया, स्टेट बना पहली अनुसूची में, दूसरे में यहाँ पर पैसा आया, उसके बाद क्या किया यहाँ पर शपथ भी ले ली। उसके बाद क्या हुआ, जो ये जो भी क्षेत्र वगैरह में अपने चले गए, कौन मान लो कोई विधायक है अपने संसदीय क्षेत्र में गया है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर क्षेत्र में क्या मिल जाएंगी, अनुसूचित जाति और जनजातियाँ। बिल्कुल कहानी की तरफ पढ़ते हुए याद करते हुए चलना, बिल्कुल एकदम आसान चीज़ें हैं दोस्तों। पाँचवीं अनुसूची भी कवर हो गई। अब छठी अनुसूची की बात करोगे तो देखो इसमें क्या दिया गया है। अब देखो अनुसूचित क्षेत्र भी मिल गए, इसके बाद क्या मिलेंगी वहाँ पर कई चीज़ें, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। ये 4 पर्टिकुलर आप याद कर लो, ये है यहाँ पर छठी अनुसूची में। इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों की जातियों के बारे में बात की गई है, किसमें, छठी अनुसूची में। आगे चलते हैं। अब देखो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। अब इसमें हो जाएगा सिंपल सी चीज़ें, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये किसमें है आपका, 7वीं अनुसूची में क्या है यहाँ पर बंटवारा है, इतना याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत कितनी अनुसूचियाँ हैं, दो दोस्तों सभी को पता है। देखो शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से हो रहा है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अभी देख लिया हमने, संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे चलते हैं। संघ सूची में किसका उल्लेख है, अब ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। देखो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, यानी जो ये संघ सूची होगी इसमें स्टेट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर डायरेक्टली इसके ऊपर कानून बनाएगी और लागू करेगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, डायरेक्टली ये है संघ सूची में कितने विषय थे, स्टार्टिंग में 97, वर्तमान में हो गए 100। राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो इसमें है देखिए दोस्तों, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। और बात करेंगे स्टार्टिंग में इसके अंदर कितने विषय थे, आंसर हो जाएगा 66, वर्तमान में है यहाँ पर 61। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संवर्ती सूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो देखिए दोस्तों संवर्ती सूची वो हो जाएगी जिसमें यहाँ पर राज्य सरकार और जो है यहाँ पर केंद्र सरकार दोनों मिलजुल के एकदम यहाँ पर बनाएंगे क्या, कानून या कुछ भी चीज़ें जो है यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट का यहाँ पर हस्तक्षेप रहने वाला है। और बात करते हैं इसमें, देखो स्टार्टिंग में पूछ लेंगे तो आपसे 47 यहाँ पर विषय थे, और अगर अभी पूछेंगे वर्तमान यहाँ पर हो जाएंगे आपके 52। आगे चलते हैं। संवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के संबंध में नहीं है। अब ये राज्य कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रसिद्ध हो चुका है, सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, ये तो आई होप काफ़ी बार रिपीटेड भी है और पूछा गया है दोस्तों। ये है यहाँ पर भारत की 22 भाषाओं का डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे। आगे चलते हैं। मूल रूप से इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो 8वीं अनुसूची है, बस इतना याद कर लो। देखो 22 भाषाएं हैं इसमें उल्लेख, लेकिन स्टार्टिंग में देखो 14 भाषा थी। आप सभी को पता होगा कई भाषाएं जोड़ी जाती हैं, अब किसी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी जाएंगी, तो वो सब यहाँ पर अब कवर करेंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन पहला ये बनेगा इसमें कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, आंसर करेंगे आप 1967। इसके अलावा देखो कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है 1992 में। स्टार्टिंग में देख लो 1967 में सिंधी, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कब 1992। इसके अलावा आगे जाओगे तो देखो मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को इसमें जोड़ा गया है 2004। एक काम करो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये 4 क्वेश्चन का यहाँ पर क्रम से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी और इसका भी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार ये रिपीट हो चुका है। देखो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई यहाँ पर प्रथम संविधान संशोधन कब 1951 में जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर क्या जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची। और ये जो इसका उल्लेख आप सभी को पता ही होगा, संपत्ति के अधिग्रहण से विधियों का इसमें बात की गई है, संपत्ति का अधिग्रहण, बस इतना याद कर लो। इसके बाद है यहाँ पर इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को कहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये न्यायालय में इसको यहाँ पर नहीं चुनौती दे सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम हैं, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर कितने 284, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो देखो दोस्तों पहले तो ये जान लो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल, ये 2 और 2 दोनों में इसी में रिपीट होता है, बस इतना याद कर लेना। और ये कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन कब होता है, 1985, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था दोस्तों यहाँ पर 73rd संविधान संशोधन, जो कब होता है 1993। इसको याद कर लो, देखो इसके पीछे भी 3 है और इसमें भी 3 है, बिल्कुल क्रम से कर लेना। 11वीं अनुसूची 73rd संविधान संशोधन 1993। और लास्ट में देखो 11वीं और 12वीं है। 11वीं में किसकी बात होगी, पंचायत की, और
12वीं में हो जाती है नगर पालिका की, दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। देखो 11वीं 12वीं में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, 10वीं है दल बदल, और ये देख लो 11वीं होगी पंचायती राज से, और इसमें विषय पूछ लेंगे तो 29, और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ये भी क्रम से एकदम 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसमें उल्लेख किसका है यहाँ पर, शहरी क्षेत्र यानी डायरेक्टली नगर पालिकाओं की बात चल रही है। अब देखो दोस्तों कितना आसान चीज़ें, देखो 11वीं और 12वीं को यहीं पर आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद कर लो। देखो 11वीं अनुसूची है 73 और 12वीं अनुसूची है 74, तो बाकी वर्ष दोनों के एकदम सेम है, बस यहीं पर इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसमें कितने विषय दिए गए हैं, इसमें का मतलब है दोस्तों ये जो 12वीं अनुसूची है इसमें विषय की संख्या पूछ लेंगे, आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर 18। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला टॉपिक यहाँ पर होता है एंड। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसी के साथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 3 से 4 टॉपिक अगले वीडियो में दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटी से हाई चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। पसंद आया तो वीडियो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।